नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद होगी आप अच्छे होंगे। कोरोना का टाइम चल रहा है, घर के अंदर रहना, सुरक्षित रहना। ठीक है, आज हम आपको एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जो राजस्थान पुलिस, एसआई सब कुछ में काम आता है। आरपीएससी जितनी भी एग्जाम है उनमें काम आता है और उस टॉपिक का नाम होगा वन। क्या नाम होगा उस टॉपिक का नाम दोस्तों? वन। वन की परिभाषा यह है कि स्वतः ही उगने वाली घास फूस, वृक्ष, झाड़ियां जो विस्तृत भूभाग पर उगती हैं उन्हें वनस्पति कहते हैं और वनस्पति के विस्तृत भूभाग को ही वन कहते हैं। अब भारत की वन रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश के कुल क्षेत्रफल में से 33% भूभाग पर वन होना आवश्यक है। कितने प्रतिशत भूभाग पर? 33% भूभाग पर वन होना आवश्यक है। और राजस्थान में भी यही नीति है कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में से 33% भूभाग पर वन होना आवश्यक है। लेकिन वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान में कुल 9.57% भूभाग पर ही वन विस्तृत है। कितने प्रतिशत भूभाग पर? 9.57% भूभाग पर ही वन विस्तृत है। और जो भारत के कुल वन भूभाग का केवल 4.28% ही है, जो बहुत ही कम है, क्योंकि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन वनों में इसका स्थान 9वां स्थान आता है। कौन सा स्थान आता है दोस्तों? 9वां स्थान आता है। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं हम। वनों के प्रकार पढ़ेंगे हम। वनों के प्रकार। वनों के प्रकार प्रशासनिक आधार पर राज्य सरकार ने वनों को 3 भागों में विभाजित किया है। तो प्रशासनिक आधार पर वन, आधार पर वन। और उनमें पहला भाग है आरक्षित वन। कौन सा है? आरक्षित वन, जो राजस्थान के लगभग 37.32% भूभाग पर फैला हुआ है। 37.32% भूभाग पर आरक्षित वन है राजस्थान में। और दूसरा भाग है सुरक्षित वन। कौन सा है दोस्तों? सुरक्षित वन, जो राजस्थान के लगभग 56.29% भूभाग पर फैला हुआ है। और तीसरा भाग है दोस्तों अवर्गीकृत। और इसका दूसरा नाम है दोस्तों असुरक्षित वन, जो राजस्थान के लगभग 6.39% भूभाग पर फैला हुआ है। कितने भूभाग पर? 6.39% भूभाग पर। ठीक है दोस्तों, अब वनों का दूसरा भाग डिवाइडेशन करते हैं जलवायु के आधार पर। वनों को राजस्थान में जलवायु के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं वो 3 भाग? देखो दोस्त, वनों को जलवायु के आधार पर 3 भूभागों में बांटा गया है। जलवायु के आधार पर तो इनमें पहला भाग है, जलवायु के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। और इसका पहला भाग है उष्णकटिबंधीय, शुष्क कंटीले वन। कौन से दोस्तों? उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीले वन, जो राजस्थान के पश्चिमी भूभाग में विस्तृत है। किस भाग में? पश्चिमी भूभाग पर, क्योंकि यहाँ दोस्तों मरुस्थल ही मरुस्थल है। क्या दोस्तों? मरुस्थल है, इसलिए वहां अधिक वर्षा नहीं होने के कारण रेत अधिक है और वहां पर कंटीली झाड़ियां उगती हैं। इनके मुख्य वृक्ष हैं दोस्तों खेजड़ी, रोइडा, बबुल आदि। ठीक है दोस्तों, और दूसरे भाग में क्या बांटा गया है? दूसरा भाग है दोस्तों उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। कौन सा है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ठीक है दोस्तों, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन।
ये वन दोस्तों राजस्थान के पूर्वी भाग में विस्तृत है, पूर्वी भाग में विस्तृत है। ये दोस्तों जलवायु के आधार पर है, क्योंकि उन्हें 3 भागों में डिवाइड किया है। इसमें पूर्वी भाग में विस्तृत है और इनमें मुख्य वृक्ष हैं वटवृक्ष, आंवला, आम, शीशम, जामुन, महुआ, तेंदू आदि। ठीक है दोस्तों, अब तीसरे भूभाग में देखते हैं। तीसरे भाग में राजस्थान के वन है उष्ण सदाबहार वन। कौन से दोस्तों? उष्ण सदाबहार वन, जो लगभग अपने माउंट आबू में पाए जाते हैं। ओनली कहाँ पाए जाते हैं? माउंट आबू में। तीसरा भाग आएगा उपोष्ण सदाबहार या पर्वतीय वन। ये दोस्तों अपने माउंट आबू भूभाग में फैले हुए हैं। इस भूभाग में माउंट आबू जो अपने सिरोही जिले में है, और यहाँ पर एक वृक्ष पाया जाता है दोस्तों, जो विश्व में केवल यहीं पाया जाता है। उस वृक्ष का नाम है दोस्तों डिकल पटेरा, और इस वृक्ष को दोस्तों पर्यावरण का मित्र भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब वनों का हम प्रकार वनस्पति के आधार पर प्रकार पढ़ेंगे। इसके आधार पर वनस्पति के आधार पर वनों का प्रकार। वनस्पति के आधार पर दोस्तों, वनस्पति के आधार पर राजस्थान के वनों को 5 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला भाग है दोस्तों उपोष्ण सदाबहार वन। दोस्तों इन ये वन वहां पाए जाते हैं जहां पर 150 सेमी से भी अधिक वर्षा होती है। कितनी दोस्तों? 150 सेमी से भी अधिक, 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और इसका क्षेत्र है, ये कितने प्रतिशत भूभाग में पाए जाते हैं? केवल 1% भूभाग पर ये वन विस्तृत हैं। और इनका जो क्षेत्र है ये पाए कहाँ जाते हैं? इन्हें मुख्यतः ये माउंट आबू में पाए जाते हैं। अपने माउंट आबू सिरोही में है दोस्तों। और जो इनमें मुख्य वृक्ष हैं दोस्तों, वो मुख्य वृक्ष हैं जामुन और डिकल पटेरा। अच्छा दोस्तों, डिकल पटेरा। ठीक है, दूसरा भाग देखते हैं दोस्तों। दूसरा भाग है दोस्तों शुष्क सागवान वन। अब ये दोस्तों अपने प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ जिले में पाया जाता है, क्योंकि इनकी वर्षा का माप। दूसरा भाग है इसका शुष्क सागवान वन, और ये केवल 7% भूभाग पर फैले हुए हैं राजस्थान में। और ये मुख्यतः प्रतापगढ़, डूंगरपुर, झालावाड़ और बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। इनकी औसत वर्षा दोस्तों होती है 75 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर तक। और इनमें मुख्यतः वृक्ष होते हैं दोस्तों शीशम, गुल्लर, महुआ,
और तेंदू। अच्छा है दोस्तों, तेंदू। और ये महुआ है ना, इससे भील आदिवासी शराब बनाते हैं दोस्तों, इसलिए आदिवासियों का यह है कल्पवृक्ष कहलाता है। कौन सा? महुआ। कल्पवृक्ष आदिवासियों का, क्योंकि महुआ के बीजों से शराब बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला भाग है उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। कौन सा है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन कौन सा है दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन। ये दोस्तों राजस्थान में मुख्यतः मेवाड़ क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। और इनका प्रतिशत है दोस्तों राजस्थान के भूभाग पर केवल 28% भूभाग पर ये फैले हुए हैं। और ये मुख्यतः इनकी वार्षिक वर्षा का औसत होता है 50 से 80 सेंटीमीटर दोस्तों, 50 से 80 सेंटीमीटर। और इनका क्षेत्र है उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। मुख्यतः वृक्ष इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इनके मुख्य वृक्ष है दोस्तों चंदन, आम आदि। नेक्स्ट है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। कौन सा है दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। हाँ, चौथा है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। हाँ, दिख रहा है ना दोस्तों? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन ये मुख्यतः अपने अर्ध शुष्क मरुस्थलीय भूभाग में पाए जाते हैं। और इनकी वर्षा का औसत है लगभग दोस्तों 30 से 60 सेंटीमीटर। और ये राजस्थान के लगभग 56% भूभाग पर फैले हुए हैं। 56% भूभाग पर फैले हुए हैं। और वह है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो इसके मुख्य वृक्ष हैं दोस्तों, जिनमें से खेजड़ी, नोएडा, बबूल एवं आदि वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। कौन सा है दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। ये दोस्तों राजस्थान के पश्चिमी भूभाग पर फैले हुए हैं। इस भाग में जहां पर अपने थार का मरुस्थल है, जहां जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र आता है, वहीं इस भाग में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में ये फैले हुए हैं। इनकी वर्षा का औसत होता है दोस्तों 30 सेंटीमीटर से भी कम, 30 सेमी से भी कम वर्षा होती है। और यहाँ पर मुख्य वृक्ष होते हैं, मुख्य वृक्ष हैं नागफणी, ओक और कंटीली झाड़ियां।
और इनका भूभाग पर फैला हुआ है वो 6% है दोस्तों, लगभग 6% भूभाग पर ये फैले हुए हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।